नमस्ते ऑल, वेलकम इन दिस वीडियो जहां पे हम फोर्थ सिस्टम आर्केटाइप देखेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड अंडर इन्वेस्टमेंट। आज तक आपने जो भी पढ़ाई की हो या जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, जो भी काम करते हो, तो उसमें दो चीज़ें आप हमेशा देखोगे। एक अपॉर्चुनिटी होती है और वहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी डिमांड दिखेगी और जहाँ पे आपको कुछ एफर्ट उसमें लगाना होता है अचीवमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको ये सिस्टम आर्केटाइप ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी एक डिमांड है, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो उसके लिए उस अपॉर्चुनिटी को देख के आपका ग्रोथ एफर्ट रहता है, राइट। सो लेट्स से डिमांड है और सेम डायरेक्शन में आपका ग्रोथ एफर्ट रहेगा। ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा एफर्ट आपका रहेगा। अगर ज़्यादा एफर्ट है तो अगेन आप उस डिमांड को मटेरियलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो इट्स अ सेम, ग्रोथ एफर्ट जितना बढ़िया उतना आपका डिमांड भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर पाओगे और ये बढ़ता जाएगा। दिस इज़ अ रीइंफोर्सिंग लूप। बट इसको कहीं ना कहीं पे एक लिमिट लगता है, जो कि एक बैलेंसिंग लूप यहाँ पे होना चाहिए। आप इन्फिनाइटली ग्रो नहीं कर सकते, तो कहाँ पे वो बैलेंसिंग, कहाँ पे वो लिमिट आता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर इज़ सम डिमांड, आपने ग्रोथ एफर्ट लगाया, कुछ उसमें इन्वेस्ट करा, फिर आपने उस डिमांड को पूरा किया और फिर डिमांड बढ़ी। टिल दैट टाइम उस हद तक वो बढ़ेगी जहाँ तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर पा रहा है, और उसके आगे आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। मतलब डिमांड तो है बट ये अपोजिट है, मतलब आपका डिमांड जितनी ज़्यादा रहेगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही है, आप उसको बढ़ा नहीं पाए तो आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। अगर परफॉर्मेंस कम होता है तो परसीव नीड टू इन्वेस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत ही कम आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप इन्वेस्ट भी करोगे, जितना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ज़्यादा उतना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, इट्स अ सेम। तो आपकी नीड तो है इन्वेस्ट करने की, परसीव नीड है, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, बट जो कैपेसिटी इंक्रीज होती है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं होती। उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है, कुछ डिले लगता है। तो इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसके लिए डिले काम करता है और इस डिले के बाद कैपेसिटी बढ़ती है और तब जाके आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक यहाँ पे बनता है। पहले हम इसको रीड करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक डिटेल देखते हैं और फिर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इन ग्रोथ एंड अंडर इन्वेस्टमेंट आर्किटाइप, ग्रोथ अप्रोचेस अ लिमिट दैट कैन बी एलिमिनेटेड और पुश इनटू द फ्यूचर इफ कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। मतलब ग्रोथ आपकी इन्फिनिटली नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ तब तक ही बढ़ेगी जहाँ पे उसको एक लिमिट नहीं मिलती, और उस लिमिट को आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर फ्यूचर में आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, हम ये बोल सकते हैं, बाय कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट एट राइट टाइम। अगर राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसको आप, उस लिमिट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इंस्टेड, performance standards are lowered to justify the underinvestment, leading to lower performance, which further justifies underinvestment. बट ये बहुत कम बार होता है। बहुत बार जो आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो वो इसी वजह से होती है कि ये जो डीले होता है, परसीव नीड टू इन्वेस्ट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी आप कर रहे हो और फिर एक्चुअल कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, तो इसमें जो डीले होता है, जो टाइम पीरियड होता है, तो उसकी वजह से आप फिर इन्वेस्ट करना छोड़ देते हो, आपका परफॉर्मेंस वैसे ही ड्रॉप होता है और आप फिर बाद में ये बोलते हो कि अच्छा हुआ मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो अंडर इन्वेस्टमेंट को आप जस्टिफाई करते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने किया, मैं फिफ्थ डिसिप्लिन इस बुक से भी इस आर्किटाइप को समझने की कोशिश करूँगा और फिर हम इसको कैसे अवॉइड हम कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सेम कॉजल लूप डायग्राम, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, बट द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी एग्रेसिव एंड सफिशिएंटली रैपिड टू forestall reduce growth or else it will never be made. Oftentimes key goals or performance standards are lowered to justify underinvestment. When this happens, there is a self-fulfilling prophecy where lower goals lead to lower expectation, which are then borne out by poor performance caused by underinvestment. तो बहुत बार आप इसको देखते हो,
और इसका वार्निंग सिम्टम क्या है कि वेल वी यूज टू बी द बेस्ट एंड वी विल बी द बेस्ट अगेन, बट राइट नाउ वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज एंड नॉट ओवर इन्वेस्ट। तो जहाँ पे भी ये सेंटेंस अगर आप सुनते हो, अगर ये आप बोलते हो, तो आप एक बार आपने सोचना चाहिए कि क्या ये सिस्टम आर्किटाइप वहाँ पे काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा? इफ देर इज अ जेन्युइन पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, बिल्ड कैपेसिटी इन एडवांस फॉर डिमांड एज अ स्ट्रैटेजी फॉर क्रिएटिंग डिमांड। Hold the vision, especially as regard addressing key performance standards and evaluating whether capacity to meet potential demand is adequate. तो देखिए, हम जो भी डिसीजन लेते हैं दो तरीके से लेते हैं। एक, हम जो भी परफॉर्मेंस है उसको पास से कंपेयर करेंगे, हम ये कंपेयर करेंगे कि पास में कितना परफॉर्मेंस था और आज कितना है। या फिर सेकंड वे ये है कि हम अपॉर्चुनिटी को देख के उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली हम पास बिहेवियर को ही देखते हैं, बट जहाँ पे अगर आपको लगता है कि सॉलिड अपॉर्चुनिटी है तो आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो आइए देखते हैं एक बिजनेस स्टोरी और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पीपल एक्सप्रेस एयरलाइंस फाउंड इटसेल्फ अनेबल टू बिल्ड सर्विस कैपेसिटी टू कीप पेस विथ एक्सप्लोडिंग डिमांड। तो डिमांड बढ़ गई है और वो उनकी सर्विस कैपेसिटी बढ़ा नहीं पा रहे। रादर देन पुटिंग मोर रिसोर्सेस इनटू ट्रेनिंग और ग्रोइंग मोर स्लोली, for example through raising prices somewhat, the firm tried to outgrow its problems. The result was deteriorating service quality and increased competition while morale deteriorated. In order to keep up with the continued stress, the company relied more and more on the solution of underinvesting in service capacity until customers no longer found Flying People Express attractive. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिस्टम आर्किटाइप आप इन एक्शन देखोगे। और कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे, कंपनीज विच लेट सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ एनी सॉर्ट डिक्लाइन साइमल्टेनियसली ब्लेमिंग कंपटीशन और देयर सेल्स मैनेजमेंट फॉर नॉट पुशिंग हार्ड इनफ टू मेंटेन सेल्स। पीपल विद ग्रैंड विजन्स हु नेवर रियलिस्टिकली assess the time and effort they must put in to achieve their visions. और ये जो लास्ट सेंटेंस है, पीपल विद ग्रैंड विजन्स हु नेवर रियलिस्टिकली एसेस द टाइम एंड एफर्ट दे मस्ट पुट इन टू अचीव देयर विजन्स। तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप सब लोग, आपकी सबकी स्कूलिंग हुई है, आप कॉलेज भी गए हो, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लेट्स से देयर इज़ वन सब्जेक्ट XYZ, जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता हो आप उसको पिक कर सकते हो। मैं लेट्स से एक सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट को यहाँ पे पिक करता हूँ। तो लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है और उसको इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट इनिशियली जा रहा है, तो उसको उसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। बट जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे उसको वो सब्जेक्ट और डिफ़िकल्ट लगता है और इसमें वो और कम टाइम देना स्टार्ट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनिशियली उसको उसका फुल एफर्ट देना चाहिए था, और जब वो नहीं देता तो फिर ये टाइम एंड एफर्ट आप धीरे धीरे और कम करते जाते हो। और ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसे कहते हैं कि आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट है ही डिफ़िकल्ट और इसलिए मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा करके। तो इस तरीके से इस सिस्टम आर्किटाइप को आप देखोगे, ठीक है। तो अगर इसको टैकल करना है तो क्या करना चाहिए? पहला, dig into assumption which drive capacity investment decisions. आप डिसीजन कैसे ले रहे हो? If past performance dominates as a consideration, try to balance that perspective with fresh look at demand and the factors that drive its growth. तो जैसे इनिशियली हम डिस्कस कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग पास्ट और प्रेजेंट से आती है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि क्या आप प्रेजेंट से या फ्यूचर से आप उस सिनारियो को देख सकते हो। और सेकंड, इफ देर इज़ अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, बिल्ड कैपेसिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। देर इज़ नो बेटर टाइम टू बिल्ड कैपेसिटी देन नाउ, बिकॉज जब आप उसको फ्यूचर में पोस्टपोन करोगे तो मे बी सिचुएशंस बदल चुके होंगे, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बिल्ड द कैपेसिटी। इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ शेयर योर इनपुट्स, फीडबैक विथ मी थ्रू कमेंट्स। आई वुड लव टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट आर्केटाइप के साथ। टेक केयर, बाय।